हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है डाइस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम 5 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। जो 5वां जो टाइप था हमारा ओपन डाइस से रिलेटेड था, और ओपन डाइस की हमने कई सारी स्थितियों को देखा था। जिस तरीके से हमें पासा खुला हुआ क्वेश्चन के अंदर मिलता है, तो कुछ स्थितियाँ ऐसी भी रह गई थी जो मैं कल नहीं करा पाया, क्योंकि वीडियो तो लंबी हो ही गई थी और उसमें सारी चीज़ें एक साथ तो वैसे भी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने क्या किया था, बाकी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। तो आज का सेशन जो होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के अंदर हमारी कुछ स्थितियाँ जो ओपन होके बनती हैं पासे की, जो कल नहीं हो पाई थी, वो भी आज हमारे क्वेश्चन उसमें पे ही आ जाएंगे। जो स्थिति हमारी कल छूट गई थी, तो आगे हम अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है जो चल रहा है हमारा ओपन डाइस चल रहा है। ओपन डाइस, तो इस ओपन डाइस में को मैंने आपको बताया था प्रसारित पासा, यानी कि खुला पासा या प्रसारित पासा में से कहते हैं। प्रसार मतलब जिसका फैलाव हो, यानी कि पासे में हमारी 6 सतह होती हैं। यहाँ पर हमें 6 की 6 सतह एक साथ दिखाई देने वाली है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रसारित पासा होगा उसमें पासे की 6 की 6 सतह एक साथ दिखाई देने वाली है। तो कल हम बहुत सारी चीज़ें कल हम समझ चुके थे कि इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो किस तरीके से हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। आज हम करेंगे इस पर क्वेश्चन, और इस पर जितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आज हम कई टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लगा देता हूँ और फिर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो भैया ये है आपका आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि दिए गए प्रसार चित्र में घनिया पासा बनाने पर वह दिए गए पासों में से किस विकल्प का दिखाई देगा। यानी कि इस जो आकृति जो आपको खुली दिखाई दे रही है, इसको जब हम बंद करेंगे इन विकल्पों में से कौन सी आकृति बनने वाली है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमें ये करेंगे। तो हमारी जो स्थिति दे रखी है वो किस तरीके से दे रखी है ये समझो। यानी कि जो ओपन डाइस वाली जो स्थिति दे रखी है हमारी, वो दे रखी है इसने इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 ये इधर हैं और 3 ये इधर है। और इनमें जो डेटा फिल कर रखा है इसने ACD BEF, और हमसे पूछा है कि इन 4 स्थितियों में से कौन सी आकृति ऐसी होगी जो इसे फोल्ड कर बनाई जा सकती है। तो इसकी जो पहली स्थिति है, ए वाला जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दिया है इसने, और ये यहाँ पर बी ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, अब आप एक बात समझो, पहले में दिया है CAB, दूसरे में दिया है FBA, तीसरे में दिया है वो आगे देखेंगे, चलो बना ही लेता हूं। दिखाई तो दे रहा है ना। तीसरे वाले में जो दिया है इसने ECD, और जो चौथा ऑप्शन दिया है इसके अंदर, चौथा ऑप्शन दिया है आपका ECA। तो ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृतियां। अब इन उत्तर आकृतियों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है, जो कि किस तरीके से होगा वो आपको पता करना है। तो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसमें अपोजिट फेस की बात करते हैं कि अपोजिट फेस किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से जब हम अपोजिट फेस निकालेंगे तो ए के अपोजिट में क्या आएगा, डी आएगा। आप लिख लीजिएगा, ए के अपोजिट में डी हो गया। और मैंने कल ऐसी स्थिति भी बताई थी आपको, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे हम कि बी के अपोजिट क्या हो गया, बी के अपोजिट आपका एफ हो गया, बचा हुआ क्या रह गया सी, और सी के अपोजिट में क्या हो गया, सी के अपोजिट में ई हो गया, यानी सी के अपोजिट में क्या हो गया, ई हो गया। तो ये वाले अपोजिट फेस हैं, और इन अपोजिट फेसों का हम यूज किस तरीके से करने वाले हैं, यानी कि जो अपोजिट फेस होंगे, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो कभी हमें एक साथ दिखाई नहीं देते। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी और हम इसे पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमें ए दिखाई दे रहा होगा तो डी नहीं दिखाई देगा, बी दिखाई दे रहा होगा तो एफ नहीं दिखाई देगा, और सी दिखाई देगा तो ई नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब 2 अपोजिट फेसों में से केवल और केवल एक दिखाई देने वाला है। जहां 2 अपोजिट फेस होंगे उनमें से केवल एक दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है कि अपोजिट फेस दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारी जो पोजीशन होगी, जो इसकी स्थिति जो होगी, वो हमारी कैसी हो जाएगी,
रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहली स्थिति में क्या बोला है। पहले ऑप्शन में बोला है सी ए बी दे रखा है। अब यहाँ से देखो सी के विपरीत क्या है ई, यानी कि सी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है तो हमें बी नहीं दिखाई दे रहा, सी दिखाई दे रहा है, सॉरी सी दिखाई दे रहा है तो हमें ई नहीं दिखाई दे रहा। आगे ए को चेक करते हैं, ए के अपोजिट में क्या है डी, यानी ए दिखाई दे रहा है तो डी नहीं दिखाई दे रहा। आगे बी के अपोजिट में क्या है, बी के अपोजिट में एफ है, यानी कि बी दिखाई दे रहा है तो हमें एफ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब अभी तक ये वाली स्थिति हमारी कैसी है, अभी तक हमारी ये वाली स्थिति एकदम सही बैठी है बिल्कुल। आगे अभी हम कंफर्म नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि कल मैंने बताया था जरूरी नहीं है, इससे हमारे आंसर 100% सही नहीं आते। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं, तब हमसे जब ये तीनों अगर गलत हो जाएंगे तो हमारा ये डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इसे, यानी एफ दे रखा है, बी दे रखा है और ए दे रखा है। अब एफ है और एफ के अपोजिट में क्या है, एफ के अपोजिट में खुद बी है। अब एफ और बी जब ये अपोजिट है एक दूसरे के, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो पास पास कैसे हो सकते हैं, पास पास तो नहीं होंगे। और जब ये पास पास नहीं होंगे तो ये स्थिति कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर बी ऊपर है तो एफ नीचे आएगा, तभी तो बी और एफ एक दूसरे का अपोजिट कहलाएंगे। एफ अगर इधर वाली फेस पर है तो बी को इधर होना चाहिए था, यानी कि अपोजिट फेस में से हमें एक ही दिखाई देना चाहिए था। और यहाँ पर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। और जबकि ये अपोजिट है, अपोजिट हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो अब इसे देखिएगा, ई के अपोजिट में सी है, यानी कि या तो हमें ई दिखाई देना चाहिए या हमें सी दिखाई देना चाहिए। 2 अपोजिट फेस हमें पास पास दिखाई नहीं देते, यहाँ पर ई और सी दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइएगा आप, यहाँ पर आ जाएंगे तो ई और सी दोनों पास पास दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा गलत हो गया। अपोजिट फेस पास दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, तो इसका मतलब ये 3 स्थितियाँ हमारी कैसी हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो फाइनली डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे जिनमें क्या होगा, 2 स्थिति हमें ऐसे अपोजिट ऐसे होंगे, 2 स्थिति ऐसी होंगी जिनमें कोई भी अपोजिट नहीं होगा, फिर भी उनमें एक रॉन्ग होगा। वो चीज़ हम आगे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, आप इसका आंसर दें। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, 4 स्थितियां दे रखी, 4 सतह तो इस तरीके से रखी है इसने, 1 2 3 और एक ये होगी 4 तो इसने इस तरीके से रखी हुई है। एक इसने यहाँ पर जोड़ दी है, यानी कि 5 हो गई। अब एक छठी जो स्थिति दे रखी है वो इसने लगा रखी है यहाँ पर, और इसमें जो फिल कर रखा है OKLM और T और इधर साइड U, और यहाँ पर ये स्थिति दे रखी है। इनमें से चेक करके बताना है कि कौन सी बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं बनाई जा सकती। तो ये A, ये B, C और ये D ML के TKU KOL TKL। ठीक है, ये 4 स्थितियां दे दी हैं। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। सबसे पहला हमारा काम यही होगा, अब देखो बार बार लिखेंगे नहीं हम कुछ भी, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है, और वैसे भी अभी हम इनको कर रहे हैं इस तरीके से, जो हम कर रहे हैं हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर हम देखते ही देने वाले हैं। क्योंकि हमें इन चीज़ों को हमें पता है कि ये इस तरीके से अपोजिट फेस हो जाते हैं, एक सतह छोड़कर अपोजिट होते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो सतह है दोनों लेफ्ट और राइट की, ये क्या है, ये ऊपर और नीचे कहीं भी मूव कर सकते हैं, हमें ना कोई फर्क नहीं पड़ता, रहती है लेफ्ट और राइट में। क्योंकि ये जो 4 फेस होते हैं, तो ये 4 सतह हैं, ये एक चौकोर क्रम में फोल्ड हो जाती है, दोनों साइड से खोखली रहेंगी, तब जाके ये दोनों कैसी होंगी, दोनों आपस में उसको बंद कर लेंगे तो पूरा एक टाइल्स बन जाएगा। अब आपको क्या देखना है, किसी भी एक स्थिति को पकड़ लो, यानी कि हमने पकड़ लिया पहली वाली को। हम देखते हैं M, पहले M के अपोजिट में क्या है, M के अपोजिट में K है। इसका मतलब या तो M दिखाई देता या फिर हमें K दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। और हमें ये पता है कि अपोजिट फेस कभी पास पास दिखाई नहीं देते, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाली पोजीशन को देखते हैं,
टी, टी है पहले, तो टी को देखो, टी के अपोजिट में यू है, यानी कि टी और यू हमें दोनों ही दिखाई दे रहा है। इसी का मतलब ये भी गलत हो जाएगा, दो अपोजिट फेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। इस पे आ जाओ, के दिखाई दे रहा है आपको, तो के दिखाई दे रहा है, तो एम तो दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा, अभी तक तो सही है। ओ दिखाई दे रहा है आपको, ओ दिखाई दे रहा है, तो एल नहीं दिखाई देना चाहिए था। इसका मतलब दो अपोजिट फेस फिर भी दिखाई देगा। इसका मतलब अगर ओ है भाई, ओ के अपोजिट में एल है, अगर ओ ऊपर है तो एल नीचे आना चाहिए था, यानी कि एक ही तो फेस दिखेगा अपोजिट फेसों में से। अब ओ के अपोजिट एल है, या तो ओ दिखाई देगा या एल दिखाई देगा। यहाँ पर हमें ओ और एल दोनों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब वैसे भी डेफिनेटली आंसर कौन सा देने वाले हैं, डी देने वाले, क्योंकि यही बचा है। फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं। टी के अपोजिट में यू है, यानी कि टी दिखाई दे रहा है तो यू नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। के अपोजिट में क्या है, के अपोजिट में एम है, के दिखाई दे रहा है तो एम नहीं दिखाई दे रहा। और एल, एल का अपोजिट में ओ है, यानी कि एल दिखाई दे रहा है तो हमें ओ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बात करेंगे। फिर देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका, वो इस तरीके से दे रखा है कि इसने तीन स्थिति तो आपकी दे रखी है, मतलब तीन फेस तो बना रखे उसने इस तरीके से, ठीक है। और तीन फेस हैं इसके इस तरीके से, एक, दो और ये, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से। इसमें ये रख रखा है इसने, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, और ये जो दे रखा है इसने इस तरीके से भी है, ठीक है। और इसमें चार स्थितियों को दे रखा है। इनमें इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर तो भर दिया है इसने ट्रायंगल, और ये यहाँ पर भर रखा है, ये इस तरीके से है भैया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये भर रखा है इसने इस तरीके से, और यहाँ पर ये हट बना रखा है, और ये है आपका इस तरीके से, और ये। तो भैया ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से दे रखा है, आप इसको करिए। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे अब आपको, इन्हें आप देखते ही आंसर कर सकते हो। तो आपको देखो पेन नहीं चलाएंगे हम, बिल्कुल मैंने मार्कर रख दिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो देखो हमारे सामने ये इस तरीके का फेस होगा क्वेश्चन का, अब हमें करना है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, हम सबसे पहले इनको देखते हैं भाई। इनमें मैं नंबर ए बी सी और ये डी, ठीक है, ये चार हो गए। तो हमें इनमें मार्कर मैंने रख दिया है, देख लो फिर से, वो मैंने इसलिए ले लिया था, यहाँ पर ये सी डी लिखना था। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे इस पहली स्थिति को, यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल का अपोजिट फेस क्या है, जीरो या ओ। तो ये दोनों अपोजिट है, इन दोनों में से एक आया, ये गलत हो गया, नहीं जरूरत पड़ी पेन की, नहीं पड़ी बिल्कुल। इसके अपोजिट में क्या है, ये वाला है, ये सिंबल इसके अपोजिट में है, तो हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। चलो स्थिति ही करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर के अपोजिट में क्या है, ये दे रखा है, यानी कि इन दोनों में से या तो ये आएगा या ये आएगा, तो केवल ये दे रखा है, अभी तक ये सही है। इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में ये है, यानी कि इन दोनों में से एक दे रखा है। इसके अपोजिट में क्या है, ये कि यानी कि हमारी ये कौन सी, ये वाली अभी क्या है, ये हमारी सही है, क्योंकि इसमें अभी अपोजिट फेस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इसके अपोजिट में क्या है, ट्रायंगल होना चाहिए, इसके अपोजिट में ट्रायंगल है, तो इस ये है तो ट्रायंगल नहीं है। और ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट में ये दे रखा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा।
इस पे डी वाले को देखो, ये वाले आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि ये अगर सामने है तो ये वाले को कहाँ होना चाहिए, पीछे, और ये हमें दिखाई भी नहीं देना चाहिए था। तो डेफिनेटली आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो देखते ही आंसर आ रहा है भैया, कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है और देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति आपको छांटनी है विकल्पों में से, तो आप जल्दी से आंसर करिएगा इसका। कॉपी पेन लेके बैठे भैया और करें इसको अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ एफ और यहाँ पर ई एफ और डी, बी ई सी ई डी ए। ठीक है, और जो प्रश्न आकृति है वो आपकी किस तरीके से है, 1 2 3 4 और एक इधर और एक इधर। ठीक है, इनको फिल किस तरीके से किया गया है, ए ई एफ बी सी डी। तो काम तो हमें भी इसमें भी वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपोजिट फेस ही देखना है। तो बी है, पहली स्थिति को देखेंगे तो बी के अपोजिट में क्या है, बी के अपोजिट में एफ है और बी और एफ हमें पास पास दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं होने वाला। आगे बढ़ेंगे, ई के अपोजिट में क्या है, ई के अपोजिट में सी है, यानी कि ई है तो सी नहीं दिखाई दे रहा। बात सही है, अभी तक ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा अभी तक सही हो जाएगा। आगे एफ के अपोजिट में क्या है, बी है, यानी एफ है तो बी नहीं दिखाई दे रहा, एफ है तो वी नहीं दिखाई दे रहा, यही तो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेफ्ट का राइट ये हो जाएगा। और डी है तो ए नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यह भी कैसा है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें कोई भी अपोजिट फेस नहीं आ रहा है, अभी तक ये कैसा है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, बी है तो आपको एफ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही है। अब ई है तो हमें सी नहीं दिखाई देना चाहिए था, या हमें सी दिखाई दे रहा है तो ई नहीं दिखाई देना चाहिए था, यानी कि इन दोनों में से हमें एक ही दिखाई देना चाहिए था, इसलिए ये ऐसा हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ए और डी एक दूसरे के विपरीत हैं और अपोजिट फेस में से हमें केवल एक दिखाई देता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, केवल आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो बहुत ही आसान लग रहे होंगे ये आपको क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है भैया, और मैं लगा देता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। और ये है किस तरीके का, तो इसने बोला नीचे एक पासे का प्रसार चित्र दिया गया है, 4 विकल्प ए बी सी और डी में भी प्रसारित चित्र दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रसारित चित्र दिए गए मूल प्रसारित चित्र के समरूप है। इस प्रसारित चित्र को पहचानिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कहने का मतलब ये है कि एक प्रसार यानी कि खुला पासा आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब वो आपको जो खुला पासा दे रखा है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको जो विकल्प दे रखे हैं वो भी खुले पासे के हैं। तो ये पूछा गया है कि इस जैसा और कौन सा हो सकता है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो भैया हम वहां पर क्या करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे जितनी भी हमारी स्थिति दे रखी हो, जितनी भी हमारी स्थिति दे रखी है, जो खुले पासे के नीचे विकल्पों में जो दे रखी है, उनमें ये देखना है जो हमारी प्रश्न आकृति है उसमें जो अपोजिट फेस है, वही अपोजिट फेस नीचे वाली स्थितियों में होने चाहिए। अगर वो होंगे तो हमारा आंसर वही हो जाएगा जिसमें भी होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 2 3 ठीक है, यहां पर भरता 1 5 6 2 3 4। तो अब आप देखो, पहली स्थिति को देखते हैं। यहां पर देखो, देखो 2 के 4, 1 के 6 और 5 के 3। अब इस क्वेश्चन की पहली वाली स्थिति में देखो आप
कि भाई 2 के 4 तो नजर आ रहा है हमें, 2 के विपरीत 4, यानी कि चलो बना ही देता हूं, अच्छे से बना देता हूं। पहली जो स्थिति दे रखी है उसने इस तरीके से दे रखी है, और इसमें जो फिल कर रखा है 2 4 6 सॉरी 2 6 4 1 6 5 3 इस तरीके से। तो अपोजिट देखो, इसमें जो अपोजिट है 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, 2 के अपोजिट आ रहा है आपका 4, 3 के अपोजिट आ रहा है आपका 5। तो आपको यहां पर देखना है कि भाई 1 के अपोजिट यहाँ क्या आ रहा है, इतना ही देखना है बस, 1 के अपोजिट 5, और जबकि इसमें क्या आ रहा था 1 के अपोजिट 6, और यहाँ आ रहा है 1 के अपोजिट 5, ये तो वैसे भी गलत हो गया, पूरा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को देखो, चलो पूरा ही दूसरे ऑप्शन को देखो। दूसरे ऑप्शन में कैसे दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर 2 1 3 5 6 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 का अपोजिट 5 है, यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या है 6 है, तो ये तो वैसे भी गलत होने वाला है, हो गया गलत। अपोजिट तो फेस समान होने चाहिए, 3 के 5 है तो 3 के हम भी तो 5 आना चाहिए, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 4 बनाओ, 1 2 3 4 और 1 दे रखा है इसने इधर। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 6 1 2 6 1 और यहाँ पर दे रखा है 5 3 4 5 3 4। तो देखो 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, 1 के अपोजिट हमारा क्या दे रखा है, 1 के अपोजिट 6 दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में किस तरीके से दे रखा है, ठीक है 1 5 6 2 3 4। तो देखो भैया यहां पर क्या है 2 के अपोजिट 4 है, और यहाँ भी क्या है 2 के अपोजिट 4 है, एक कंडीशन तो फॉलो की इसने, 1 का अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 6, दूसरी वाली कंडीशन भी इसमें फॉलो हो गई। लास्ट है 3 के अपोजिट 5, तो देखो भैया 3 का अपोजिट 5 वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, क्योंकि अपोजिट तो एक सतह छोड़कर ही तो होते हैं, विपरीत होते हैं खुले पासे में। तो यहाँ पर क्या है तीनों कंडीशन फॉलो हो गई है, तीनों में जैसे इसमें अपोजिट है वैसे इसमें अपोजिट है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे एक पासे x की स्थितियां 3 स्थितियां दी गई हैं, पासे पर a से लेकर f तक अंकित है, पासे पर a से लेकर f तक अंकित है। विकल्पों में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे x का है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो आपको स्थितियां दे रखी है पहले आप इन स्थितियों को बनाइएगा। कितनी दे रखी हैं 3, 1 2 3, यानी कि ए बी और सी। ठीक है, बी ए सी सी डी ई ई एफ बी ई एफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अब इसमें देखना है इसको, इसकी जो खुली हुई आकृति कौन सी हो सकती है। तो देखो पहला तो ये दिया है इसने, पहला जो दिया है वो इस तरीके से है, यानी कि ए ये दिया है, और दूसरे वाले में जो दिया है 4 यहाँ भी इस तरीके से हैं, 1 2 ये होगी 4, और एक इधर दिया है और एक दिया है इधर, ये होगी बी। और सी में दिया है ठीक है, और डी को अभी देख लेंगे।
आ गया। ठीक है, अब देखो इनको फिल करते हैं। FABD, FABD CE, दूसरे वाले में दे रखा E। बस इस क्वेश्चन को लिखना रह जाता है, बाकी तो इनमें देखते ही आंसर आ रहे हैं। CDF, और ये जो तीसरी में दे रखा FVC, ABED, और जो चौथे में दे रखा है CEF BA। ठीक है भैया, अब ये है, अब हमें को इसमें ये देखना है कि कौन सा पासा इसका हो सकता है। तो भैया अब हम ये चीज़ कैसे क्लियर कर पाएंगे? अब ये चीज़ क्लियर करेंगे कैसे? अब देखो थोड़ा है ना, तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, और आप खुद इस चीज़ को पढ़ चुके हो आप लोग कि ये करना किस तरीके से है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखो कुछ नहीं करना, आप देखो आपको क्या करना है। देखो इनमें क्या है, अपोजिट फेस निकालने होते हैं, अपोजिट यानी कि विपरीत। तो पहले हम इनमें विपरीत चेक कर लेते हैं। इसके तो ये विपरीत हो गया, इसके ये वाला विपरीत हो गया, और ये वाला इसके विपरीत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे तो इस वाले के विपरीत क्या हो जाएगा? ए के अपोजिट तो हो गया C, B के अपोजिट इसमें क्या दे रखा है D, E के अपोजिट क्या है F। इस वाले में देखेंगे तो F के अपोजिट में क्या है? C है, A के अपोजिट में क्या है? E है, B के अपोजिट में क्या है? D है। यहाँ पर देखेंगे तो A के अपोजिट में क्या है? E है, और B के अपोजिट में, C के अपोजिट में क्या है? सॉरी, C के अपोजिट में है D, B के अपोजिट में क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन चेक करना है इसका। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीन स्थिति जो दे रखी है इनसे हम अपोजिट फेस निकाल लेते हैं, और अपोजिट फेस निकालने के बाद हम इसमें मिला लेंगे भाई कौन सा अपोजिट किस तरीके से दे रखा है। हमें क्या पता क्या ये फिक्स अपोजिट दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनके अपोजिट फेस निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? अपोजिट फेस। ठीक है, चलो तो अपोजिट फेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्थिति ऐसी देखते हैं जिनमें एक फेस कॉमन हो। दो स्थिति कैसी देखते हैं? जिनमें एक फेस कॉमन हो। ठीक है, चलो तो आप इन दोनों को ही देख लो। इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है, और कॉमन वाले फेस को हम कहाँ रखते हैं? ऊपर नीचे कॉमन वाले फेस को रखते हैं। फिर एक किसी एक से कर लेते हैं, तो किसी एक से यानी इससे कर लेंगे, ये कॉमन है दोनों। CBA, इसमें आ जाओ, CDE। यहाँ से मैं पता चला कि A के अपोजिट में E आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, B के अपोजिट में D आ रहा है, और C के अपोजिट में क्या आ रहा है? F आ रहा है। C के अपोजिट में क्या आ रहा है? F आ रहा है। तो अब मिला लीजिएगा। तो यहाँ से देखो A के अपोजिट में E है, और यहाँ पर A के अपोजिट में क्या आ रहा है? A के अपोजिट में यहाँ क्या आ रहा है भैया? यहाँ आ रहा है क्या? A के अपोजिट में D आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, A के अपोजिट में C आ रहा है, और हमारा है क्या? A के अपोजिट में E। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आ जाओ, कितना सिंपल है देखो, A के अपोजिट में E, A के अपोजिट में E, ये अभी तक सही है। B के अपोजिट में D, B के अपोजिट में D, F के अपोजिट में C, यानी कि ये वाला अभी सही है। इसको देखो, A के अपोजिट में E आ रहा है, A के अपोजिट में E आ रहा है, B के अपोजिट में F आ रहा है, और B के अपोजिट में हमारा है क्या? B के अपोजिट में हमारा है D, B के अपोजिट में हमारा क्या है? D है। और इसका मतलब ये वाला भी हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डेफिनेटली आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा? C वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ये आकृति दे रखी है और आपसे पूछा है निम्न विकल्पों में से कौन सी आकृति होगी। तो इस आकृति को देखेंगे आप, जो ये आपकी आकृति इस वे में जो दे रखी है, ये आकृति आपको दे रखी है, यानी कि यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, और इसमें ये प्लस कर रखा है इसने, ठीक है। तो अब इसकी जो पहली स्थिति है वो देखो, पहली स्थिति इसने इस तरीके से दे रखी है, इसको देखो, पहली स्थिति में इसने दे रखा है यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ क्रॉस, और यहाँ पर ये लाइन है, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको देखो, सबसे पहले काम क्या होगा, वही काम होगा अपोजिट फेस वाला। तो इसके अपोजिट में तो ये है, बिल्कुल सही है, यानी कि लाइन है तो ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, अभी तक सही है। ये है तो इसमें इक्वल वाला सिंबल नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसमें ये क्रॉस दे रखा है, क्रॉस दे रखा है तो इसके अंदर ये डॉटेड नहीं है, इसका मतलब अभी फिलहाल ये कैसा है, सही होगा। अब दूसरी वाली स्थिति देखते हैं इसकी, दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, इसमें इक्वल दे रखा है भैया, और यहाँ पर ये लाइनें दे रखी हैं। अब आप ये देख लो इसको कि स्क्वायर और ये लाइनें जो दे रखी हैं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट और अपोजिट फेस में पास दिखाई नहीं देते, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी वाला, सी वाले में यहाँ ये इस तरीके से दिया है और यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका ये। तो आप ये देखोगे कि इसके अपोजिट में है ये, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका मतलब इन दोनों में से हमें एक दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। और जो आपका चौथा ऑप्शन है उसको भी देख लीजिएगा, चौथे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर ये लाइन दे रखी है और यहाँ पर ये दे रखा है और स्क्वायर दे रखा है, तो आपको पता है ये स्क्वायर इसके अपोजिट है, इन दोनों में से एक ही दिखेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डेफिनेटली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है भैया आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो अब आप देखिएगा ये भी स्थिति है जो आपको कल वाली क्लास में नहीं मिली थी, ठीक है, कल वाली क्लास में आपको ये स्थिति नहीं मिली थी, ये उस टाइप की स्थिति है। यानी कि ए बी सी और डी, सी और डी, ठीक है। अब आप समझो इसमें क्या क्या किस तरीके से फिल हो रखा है, ये चीज समझो आप, ठीक है। देखो आर जी वी ओ डब्ल्यू और बाई, ठीक है, और यहाँ पर ओ जी वाई ओ दे रखा है, जी दे रखा है, वाई दे रखा है, डब्ल्यू वी आर जी आर वी वाई जी वी हैं। अब देखो
तो ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी आपका कुछ इस तरीके का है कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्थिति इस तरीके की है, हम किस तरीके से अपोजिट निकालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि साइड वाली जो स्थिति होती है, जो साइड वाली जो सतह होती है, वो आप उन्हें हम ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो अब हमें अपोजिट निकालना है, तो ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि हमारा जो बी के अपोजिट फेस हो जाएगा वो आएगा डब्लू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को मान लो हम यहाँ पर होता, ये यहाँ ले जाते तो यहाँ क्या आ जाता, वाई आ जाता, और वाई आ जाता तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा, जी के अपोजिट हो जाएगा, यानी एक फेज छोड़कर ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको और नीचे लाएंगे तो जी यहाँ ले आए तो यहाँ ये किसके अपोजिट हो जाएगा, हम इसको ऊपर नीचे मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब बचा क्या, आर, और आर के अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया, यानी कि आर के जो विपरीत में आएगा यहाँ से ओ आएगा, जी के विपरीत में जो आएगा यहाँ वाई आएगा, और बी के अपोजिट में जो आएगा वो क्या आएगा, बी के आएगा डब्लू। ठीक है, ये हो गया आपके अपोजिट फेस। अब आप ये चेक कर लो, ओ दिखाई दे रहा है तो ओ और आर नहीं होने चाहिए, तो आर हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, जी और हमें ये वाई दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये डब्लू बी, डब्लू के अपोजिट क्या है, वी है, तो डब्लू के अपोजिट बी है, तो भैया हमें डब्लू और बी में से एक दिखाई देगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो जी के अपोजिट में वाई है, तो जी दिखाई दे रहा है तो हमें वाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। आर दिखाई दे रहा है तो हमें ओ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बी दिखाई दे रहा है तो डब्लू नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो वाई दिखाई दे रहा है तो जी दिखाई दे रहा नहीं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, और अपोजिट फेस हमें पास पास दिखाई नहीं देते, इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे आपका क्वेश्चन होगा, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है भैया, देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से है ये भी। छह सतह दे रखी हैं आपको, इस तरीके से दे रखी हैं, इनमें अल्फा बीटा गामा वगैरह भी। यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर इसे साई बोलते हैं शायद। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखो, सिंबल मैंने आपको बताया था, देखो कोई से भी सिंबल हो सकते हैं, तो आप यहाँ देख भी रहे हो अलग तरह के भी सिंबल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार हैज पाई आते रहेंगे, वो तो क्या कभी कभी आ जाते हैं, तो इसका मतलब मैंने बताया था फिक्स नहीं होते, तो फिक्स होते ही नहीं है फिर वो। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है, और यहाँ पर ये दे रखा है, और यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये बीटा, ये साई और ये डेल्टा, और यहाँ पर ये थीटा और ये बीटा और ये साई। ठीक है भैया, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं स्थितियों। आप इनमें आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन सा सही है, मुड़कर बनाई जा सकती है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, अब इसमें अपोजिट निकालना। थोड़ा हमें कंफ्यूजन टाइप का है कि हम इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है भैया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हम अपोजिट निकालेंगे। तो यहाँ पर अपोजिट किस तरीके से निकालने वाले हैं, तो अल्फा का जो विपरीत हो जाएगा ये हो जाएगा बीटा, एक सतह छोड़कर हो जाएगा, अल्फा का हो गया, अल्फा के अपोजिट में हो गया बीटा, अल्फा के बीटा हो जाएगा, और इसके जो ये इन्फिनिट दे रखा है इसके हो जाएगा। अब इसको हम घुमा दें इस तरीके से, हम इसको घुमा देंगे तो यानी कि इसको हम जब बंद कर देंगे इस तरीके से, समझना इस चीज को, इसको हमने मान लो ऐसे घुमा दिया, तो जो इसके निकल के आएगा जो अपोजिट है, तो क्या आने वाला है, एक सतह छोड़ देंगे। भाई एक बात समझो, इसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे, यानी कि इसको छोड़ने के बाद जब ये इधर आ जाएगा तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फाइनली जब ये इसके अपोजिट होने वाला है और ये इसके अपोजिट हो गया, तो ये किसके अपोजिट हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है,
ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अपोजिट फेस पास पास नहीं दिखाई देने चाहिए, भैया आपके कैसे हो जाएंगे, भैया आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसके अपोजिट में ये है और ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं और ये दोनों आपस में एक जगह दे रखे हैं, ये दोनों पास पास नहीं हो सकते, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो है इस वाले के अपोजिट क्या है, इस बीटा के जो अपोजिट है भैया ये है, और ये दोनों यानी कि अल्फा नहीं दे रखा, बीटा दे रखा है तो, और इसके अपोजिट क्या है, ये है भैया डेल्टा और इस ये है, तो ये दोनों आपस में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और भैया यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें ये है, इसके अपोजिट वाला नहीं है, बीटा है तो अल्फा नहीं है, और ये है तो डेल्टा नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने जो आज के सेशन में जो सवाल किए भैया, तो थोड़े अच्छे भी सवाल किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब कल का जो होगा, इसका लास्ट सेशन अब होगा वो कल होगा, और कल इसके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जो जिसमें आधी आधी फेस को काट पीट के करते हैं क्वेश्चनों को, जिसमें क्या होता है कि कहीं थोड़ा सा इसका फेस का जो पार्ट होता है अलग अलग मर्ज करके लगा देता है, तो उस चीज के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, तो आगे हम कल बात करते हैं। तो भैया वीडियो को आपको जब पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।